सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका सी एस एस के डे 3 में। और गाइस यार देखो, क्या ही बताऊँ यहाँ पर, मतलब पूरा मज़ा बांध देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, जो भी तुम्हारे मन में डाउट होगा ना कि यार सी एस एस को रियल लाइफ में कैसे लगाते हैं, और भैया एक डर लग रहा है, भैया समझ नहीं आ रहा कौन सी सी एस एस कहाँ लगानी है, सारी आने वाली 1 घंटा देख लो। सी एस एस में मैं इतनी प्रॉमिस कर सकता हूँ कि यूट्यूब पे कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, चलो। क्योंकि देखो गाइज, यहाँ आ रहे हो, यहाँ से भी फिर किसी और वीडियो पे जा रहे हो, तो फ़ायदा हुआ कुछ आने का? नहीं ना। चलो। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले चलते हैं, साउंड देख लेते हैं, साउंड सही आ रही है? बढ़िया। हाँ तो गाइज, यहाँ पर देखते हैं। अभी सबसे पहले ओपन कर लेते हैं यार अपने गूगल मीट, हो गया हमारा ओपन। अब नोट्स पे आते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे गाइज? हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, किसी को याद है? किसी को तो कुछ याद होगा कि हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। स्टैटिक। हमने मार्जिन पैडिंग। मार्जिन पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें। मार्जिन पैडिंग तो बहुत पहले करा दी थी भाई। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। भैया कैसे? स्टैटिक हाँ, रिलेटिव्स। जो पोजीशंस पढ़ी थी, डिस्प्ले पढ़ी थी, डिस्प्ले कैसी होती है, डिस्प्ले डिस्प्ले। ठीक है। अब ये हिडन, विजिबिलिटी हिडन, और अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि विजिबिलिटी हिडन और उसमें क्या फ़र्क होता है, डिस्प्ले नन में? बता सकते हो आप लोग? हाँ। विजिबिलिटी हिडन भैया स्पेस लेती है और ये हम्म। नन में स्पेस नहीं लेती है। हाँ शिवम, जो आप बोलते हो ना, आप सही बोलते हो, बट थोड़ा आपकी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी क्रिस्प नहीं आती। जैसे होता है ना कि आंसर आप सही देते हो, बट आपकी आवाज़ सुन के मज़ा नहीं आता। थोड़ा तेज़ बोला करो, या तो माइक थोड़ा वैसा इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। थोड़ा सा लाउड बोला करो, क्योंकि मैं जी भैया, माइक खराब हो चुका है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही देते हो, थोड़ा मज़ा आना चाहिए ना, एक थोड़ा बोल्ड साउंड सुन के कि हाँ भाई, प्रेजेंस। अब देखो, ये हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें। सी एस एस नेविगेशन बार हमने देख ली थी। हाँ, नेविगेशन बार में तुम लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कैसे बनाते हैं नेविगेशन बार। ये तो मैंने तुम्हें कोड दिखाया था, ये वाला कोड याद है? अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बना दो, उसके अंकर एंकर टैग। ये हमने बनाया था गाइस, याद करो, बनाया था ना। अब इसी चीज़ को गाइस, यहाँ देखो, इसी चीज़ को हम ये लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कैसे होता है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करा, और इसी चीज़ को क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, ये सुनो, ओपन होगी नहीं होगी? यहाँ पे हमारी आ गई नैप बार, जी भैया। आई नहीं आई? जी भैया। अ, हाँ, अरे कहाँ गया? हाँ, ये आ गई हमारी लाइव्स। तो यार यहाँ पर तुम लोग को ये डाउट आएगा कि यार भैया, ये चीज़ तो आ गई आपके वर्ड, लेकिन भैया अब इसको मज़ा नहीं आ रहा। जैसे होता है ना कि भैया सी एस एस सिखाओ, भैया सी एस एस सिखाओ कि इसको मैं एक लाइन में ले आऊँ। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे हम, लिस्ट की जो स्टाइल है ना, पहले ये चीज़ लिखेंगे। देखो यू एल के अंदर एक सी एस एस, या देखो गाइज क्या करते हैं ना, एक अलग से फाइल बना लेते हैं, एक नई फाइल। ठीक है। एक्सटेंशन सारे डन हो चुके हैं, आई थिंक सो। एक बार रीचेक कर लेते हैं। एक्सटेंशन ओके है, यहाँ पे सारी चीज़ ओके है। अब यहाँ पर एक ये बनाई थी हमने शायद, हाँ ये बनाई थी ना गाइस, ये, इसमें हम एक सी एस एस लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे यहीं पे स्टाइल करके, है ना। जी भैया। यहाँ पर एक सी एस एस लिख दिया। भाई यार, ये क्या याद किया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ, कंट्रोल सेट। हाँ, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का क्या है, ऑप्शन शिफ्ट एफ। तो ऑप्शन शिफ्ट एफ चलता क्यों नहीं है फिर? चलो कोई नहीं, कोई और इशू होगा मेरे लैपटॉप में। अब देखो ये हो गया, ठीक है, यूएल आ गई। अब यहाँ पर वो वाला कोड ले आते हैं, ये वाला, ठीक है, ले आए। कॉपी करके हम ये वाला कोड यहाँ ले आए हैं, लाए या नहीं लाए गाइस? अब इस चीज़ को ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, और पहली वाली को बंद कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? वेलकम टू होम पेज। अब देखो गाइस, ये तुम लोग कहोगे यार कार्तिक भाई आपने ये कैसे किया? कार्तिक भाई देखो, बहुत बच्चों का यहाँ पे सवाल होगा कि भाई ये चीज़ मतलब कैसे हुई, ये चीज़ मुझे सिखाओ कि ये डंडे कैसे ख़त्म हो। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे करो, और यहाँ देखो, देखो मैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कोडिंग करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कोड को, ठीक है। और यहाँ पे रियल टाइम में चेंजेस देखते हैं, क्यों? जैसे देखो, जैसे ही इसको रखा ना, देखो यहाँ डंडे, ये जो डॉट डॉट थे हट गए, हट गए नहीं हट गए? हट गए भैया। हाँ, तो हट, ये कैसे हटे पता है? ये हटाने का तरीका ही यही है
कि आप भाई सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जो डॉट डॉट है इसको हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल नन लिख दो। जब तक ये लिखोगे डॉट आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो गाइस? आ रहे हैं ना डॉट? डॉट आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये बताओ पहले। आ रहे हैं, ये देख रहे हो? भैया हम एल आई ना ले तो। एल आई ना, एल आई के अलावा ऑप्शन नहीं होते ना, एंकर टैग बनाओ फिर एंकर टैग को रिस्पॉन्सिव। लिस्ट हम इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि हम एक ही चीज़ के अंदर चाहते हैं। अब देखो जैसे ही हट गई, अब पैडिंग ज़ीरो मार्जिन ज़ीरो ये हटा, थोड़ा हटा दोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन रखना पड़ता है कि जैसे ज़्यादा चिपक ना जाए, ठीक है, कोने में हो जाए एकदम। चलो अब आगे चलें नोट्स में। अब यहाँ देखते हैं, अब इन्होंने हमें बताया वर्टिकल नैप बार जैसे आपको बनानी है। वर्टिकल नैप बार बनाने के लिए हमें क्या करना है, एंकर टैग को क्या करना है, ब्लॉक में लाना है। जैसे क्या होता है देखो, यहाँ पर हमारे अंदर एंकर टैग भी तो है ना, सॉरी, यहाँ पर ए लिखकर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। ये देखो, ये जो तुम ए देख रहे हो, ये ए वाला ए, ये क्या है पता है तुम्हें? ये वाला ए क्या है, किसी को एंकर पता है? टैग है भैया। क्या है ये? एंकर टैग। ये एंकर टैग है गाइस, ये वाला जो ए है ना, ये एंकर टैग है। तो इसी की मैंने सीधे से यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक लिखी है। अब देखते हैं वहाँ चल के। अब देखो वर्टिकल नंबर लाने के लिए आपको ये तो लिखना पड़ेगा, इसके बाद ये भी चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? डिस्प्ले इनलाइन। ये लिखते ही क्या हो जाएगा बताना, ये लिखते ही क्या होगा? एक लाइन में आ जाएगा, रो में। नहीं आया, बताओ क्यों नहीं आया? कौन बताएगा क्यों नहीं आया? वहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है। हम्म, जैसे ही देखो ओवरराइट हो जाएगा ना ये, इसीलिए ध्यान से लिखना है, कुछ भी नहीं समझे। लिस्ट तो कह रहा है कि मैं इन लाइन हूँ, लेकिन एंकर टैग कह रहा है ब्लॉक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब लाइन में आ गए। अब तुम चाहते हो कि यार ये चिपचिपे हो रहे हैं, जैसे होता है ना गाइस, चिपचिपे हो रहे हैं कि भाई मतलब जैसे होता है स्पेस, तो कुछ मत करो। हाँ, जैसे स्पेस बिटवीन की भी सीएसएस होती है वैसे हमारे पास, बट ये मत लिखो तुम यहाँ लिख दो पैडिंग राइट, लिख दो पैडिंग राइट। पैडिंग राइट कितनी लिखोगे गाइस? 20 पिक्सल। देखो देखो कितने मस्त हो गया। हो गया नहीं हो गया गाइस? अरे हल्ला कौन कर रहा है, हल्ला मत करो भाई। हाँ हल्ला मत करो। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, होम न्यूज़ कॉन्टैक्ट अबाउट, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? समझ आए ये वाली जो एच टी एम, क्या हम ये एच टी एम एल से बना सकते थे? कोई बच्चा है यहाँ पे बता सकता है, टैलेंटेड बच्चा, कि हम एच टी एम एल से ऐसा बना सकते हैं? जी भैया बना सकते हैं। बना सकते हैं, जुगाड़ लगा लगा के, डॉलर एन बी एस पी कर जी। करके या बी आर वी आर कर करके, मतलब हम जुगाड़ लगा के बना सकते हैं। बट सी एस एस लेंथी प्रोसेस हो जाएगा भैया। लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और एक बैड अप्रोच मानी जाएगी। बैड अप्रोच का मतलब पता है क्या होता है? किसी को पता है बैड अप्रोच क्या होती है? बैड अप्रोच मतलब जो गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर हम बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हैं, हमें एक गुड अप्रोच पता होनी चाहिए गाइस। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि गुड अप्रोच सीखो, बैड अप्रोच में कुछ नहीं रखा। ठीक है, फालतू में तुम्हें तुम्हारे मैनेजर से डांट पिट जाएगी कि तुमने क्या घटिया कोड लिखा है। तो अच्छा कोड लिखना सीखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, होम है, न्यूज़ है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, ठीक है। ये समझ आया कैसे बनाते हैं हम? और यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे तो क्या हुआ, अंडरलाइन हट गया। हट गया नहीं हट गया गाइस, ये बताओ। हट गए। जी ब, भैया। अब देखो, अब इसी तरह से एक और चीज़ आती है, एंकर टैग पे अगर बंदा होवर करे, होवर मतलब माउ उंगली ले जाए वहाँ पर, तो उंगली ले जाने पे इसका कलर क्या हो जाना चाहिए? इसका कलर हो जाना चाहिए, पता कैसे लगेगा उसने कि उसने उंगली रखी है? तो उंगली ले जाने पे इसका कलर ब्राउन हो जाना चाहिए। देखो जैसे ही अब मैं यहाँ उंगली ले जाऊँगा, 1 मिनट, चल क्यों नहीं रहा ये? अरे हुआ तो ब्राउन, देखो लेट से हो रहा है थोड़ा। अच्छा इस पे आना पड़ेगा ना इसके लिए मुझे, सॉरी। देखो हो रहा है ना? तो अब जी समझ आ भैया। रहा है, अब समझ आ रहा है गाइस कैसे आती हैं कल चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं। अब चलो इसको ये कर दो, क्या बोलते हैं जो होता है ना कि फॉन्ट वेट कर दो जैसे 900, ठीक है। और कलर कर दो, कलर कर दो ब्लैक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिख दो फॉन्ट स्टाइल, लिख दो फॉन्ट स्टाइल, नहीं नहीं,
फॉन्ट फैमिली होता है गाइस, वो ज़्यादा सही रहता है, फॉन्ट फैमिली। लूसिडा, लूसिडा दिख रहा है कहीं? ये रहा। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस। अब बताओ मुझे, मुझे पता होना चाहिए मुझे उसे कैसे छेड़ना है। देखो अब देखो गाइस, अब बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही होता है प्रोफेशनल वेबसाइट्स में। तो सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, अपने अकॉर्डिंग हमें उसे यूज़ करना है। समझ आ रहा है दोस्तों? जी भैया। क्यों दोस्तों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी जी भैया समझ भैया। आ रहा है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो रहा है मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कभी भी ये नहीं लगना चाहिए थोड़ा कि सा कंफ्यूजन है, एक और बार रिपीट कर दीजिए भैया। कन्फ्यूज़न ये है कि आपने सीएसएस नहीं करी है सही से। देखो, जैसे पहले यहाँ देखना है कोड को, एचटीएमएल के कोड को, कि यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो बिंदु बिंदु आते हैं, बिंदु बिंदु समझते हो? दो तरह की लिस्ट होती हैं यहाँ पर, एक डॉट वाली होती है, एक बिंदु बिंदु वाली होती हैं। नहीं समझे? मतलब सॉरी, एक नंबर वाली होती है, एक बिंदु बिंदु वाली होती है, बुलेट्स वाली। तो एक या तो बुलेट पॉइंट्स बना लो या तो रैंकिंग ले लो, दो में से एक ले लो। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ? नहीं समझे? हाँ जी भैया। तो हमेशा से क्या करते हैं लोग कि अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो नैप बार बनाने के लिए हम लोग किसको रीच करते हैं? बिंदु बिंदु वाली को। और बिंदु बिंदु वाली लेते हैं भाई, नाम की लेते हैं बस। लेने के बाद उसका वो हटा देते हैं हम, क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं और लिस्ट स्टाइल भी हटा देते हैं। तो वही चीज़ देखो कैसे उसको किया गया है, देख रहे हो? टेक्स्ट डेकोरेशन नन और तुम्हारी लिस्ट स्टाइल। अब अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिस्ट तो क्लिकेबल नहीं होता है। क्या लिस्ट क्लिकेबल होता है? बताओ ज़रा। लिस्ट कभी भी क्लिकेबल नहीं होता मेरी जान। तो लिस्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए हम जुगाड़ बनाते हैं, लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग को लिखते हैं। यहाँ तक देख रहे हो? जी भैया। ताकि एंकर टैग पे उंगली आए, और उंगली क्लिकेबल होती है। समझ रहे हो बच्चों? किस किस बच्चों को जी यहाँ तक भैया। समझ आ रहा है? ये बताओ पहले, जी भैया। कितने बच्चों को ये चीज़ें जी समझ भैया। आ रही हैं? तो ऐसा ही होता है गाइस। आप कोडिंग सीखो, आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल हो रही है। और जब आपको चीज़ बनानी होगी तो आप ऑटोमेटिकली कोडिंग अच्छे से सीखोगे। तो इसीलिए कहा जाता है चीज़ों को बनाने के लिए कोडिंग सीखो, ना कि एक चौड़ के लिए कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बना के दिखाओ ना। तो हमेशा यही कहा जाता है कि कुछ बनाने के लिए कोडिंग सीखो, और माइंड में रखो कि ये चीज़ कब इस्तेमाल होगी। कल को तुम्हारा मैनेजर तुमसे कुछ बनवाएगा, तुम ये थोड़ी बोलोगे रुको 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 चैट जीपीटी करके बताता हूँ। नहीं समझे? वो तो हमारे पास है, चैट जीपीटी तो हमारे पास देखो गाइस सब्स्टिट्यूट है ही। कभी भी हमें कुछ करना है इससे हम कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोर नॉलेज नहीं रहेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो हम कैसे चीज़ें कर पाएंगे? समझ पा रहे हो गाइस? इतनी भी आसान नहीं है कोडिंग जितना जी तुम लोगों भैया। ने इसको समझ रखा है। वो यूट्यूब की रील्स, इंस्टा की रील्स देख के ये मत सोचो कि वो 2 मिनट में कर ले रहा है मैं भी कर लूँगा। दुनिया उससे बहुत बड़ी है। वो फेक दुनिया में मत जियो। कंपनी लेवल के जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब माथा पकड़ लोगे कि भाई कितनी ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ रही है। तो इसीलिए दर्द को समझो और उस हिसाब से कोडिंग सीखो। कभी भी तुम पे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है ये चीज़ क्यों बनाई, कैसे बनाई। तो कोडिंग ऐसी नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे उसका कोई सेंस नहीं है। अब देखो, एंकर टैग पे होवर का मतलब क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप की सीएसएस होती है। जब आप चाहते हो कि किसी एलिमेंट पे आप होवर करो उसका कलर चेंज हो, ठीक है? ये हम किसी में भी लगा सकते हैं, H1 में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे H1 में? सबसे पहले H1 लिखेंगे, देन फिर कॉलन लिखेंगे, देन फिर होवर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस? H1 लिख दिया, कॉलन लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? कलर। होवर करने के बाद जो सीएसएस लगेगी वो लिखते हैं। तो होवर करने के बाद क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए, ठीक है? तो अब देखो जैसे इस पे होवर करेंगे देखो ग्रीन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो जी रहा है? भैया। तो ये क्या हो रहा है? दो डबल डबल सीएसएस लिखनी पड़ेगी। होवर की सीएसएस अलग है मेरे भाइयों, और नॉर्मल H1 की सीएसएस अलग है जिसमें ब्लैक कलर है उसका। तो थोड़ा और कुछ भी कर सकते हो। देखो आप थोड़ा और भी नेक्स्ट लेवल चीज़ें भी बना सकते हो। जैसे फॉन्ट साइज छेड़ दो। फॉन्ट साइज आप कर दो मान लो 200 पिक्सल, कि जब आप मान लो इस पर होवर करो तो ये ऐसा हो जाए। देखो कुछ भी छेड़ सकते हो। 200 पिक्सल ना करके 100 कर लो। अब देखो, देख रहे हो गाइस? समझ आ रहा है?
ऐसी कोई इतनी भी चीज़ें ऐसी हमारे पास बनी बनाई हैं, हमें बस उठा के यूज़ करनी है। समझ रहे हो गाइस? जी भैया। ये चीज़ समझ आई बच्चों जी भैया। कि ये कैसे सीएसएस लिखते हैं, कैसे नैप बार बनाते हैं, ये सब क्या होता है। ये सब हम अपने मिनी प्रोजेक्ट में भी बनाने वाले हैं गाइस, तो घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, इसको 100 ना लेकर इसको हम कर देते हैं 50, तब थोड़ा सही भी लगेगा। चलो अब आगे नोट्स में चलते हैं। इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज में आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर सकते हो, ओपेसिटी, मतलब इमेज को धुंधला कर सकते हो, जैसे ये सारी। अब देखो ये हो गई। और कौन सी सीएसएस रह गई गाइस? एट्रीब्यूट एंड वैल्यू सेलेक्टर। थोड़ा और ऊपर आते हैं और देख, सूडो क्लासेस हो गई थी। सी एस एस देखो ऑल सी एस एस, ये देखो होवर ओवर देख रहे हो गाइस, होवर एक्टिव, ये सारी स्पेशल क्लासेस होती है। नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही तगड़े नोट्स हैं। ये नोट्स पढ़ने के बाद भाई सीएसएस के बाप ना बन जाओ तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि जो नोट्स में हम लोगों ने कंटेंट डाला है, ढूंढ ढूंढ के, कूट कूट के आपके लिए एकदम बढ़िया कंटेंट बनाया है। इस नोट्स को पढ़ो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप किसी के भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इसलिए। समझ आ रहा है गाइस? देखो, जी भैया। देखो मैं अगर अपने आप को एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कह रहा हूँ, तो मेरा काम ये है कि आप लोग की प्रॉब्लम को हल करना, आप लोग को मोटिवेट करना कुछ अच्छा बनने के लिए। आप लोग के जो डिसकंसेप्शन है और जो आप लोग के मिसकंसेप्शन जो आप लोग दिमाग में चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, उनको सॉल्व करना। अगर मैं आपको देन अगेन कंफ्यूज करूंगा या मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा, पागल बनाऊंगा, तो फिर समझो सीधी सी बात कि फिर आपको किसी दूसरे बंदे के पास जाना पड़ेगा फिर से। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बंदा आया है तो मैं उसको इतना अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा दूँ कि उसको किसी के पास जाना ना पड़े। समझ रहे हो? भटके ना दर दर कि भाई मैं पहले यहाँ गया तो फिर आपके पास आया हूँ। तो इसीलिए गाइस कहता हूँ कि देखो, मेरे पास आके भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना गाइस, तो छोटी सी एक चीज़ समझ लेना लाइफ में कि फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो गाइस, इतना स्क्रैच से, इतना बेसिक से कोई तुम्हें कोडिंग नहीं पढ़ाएगा। और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कोडिंग आती नहीं आती, तुम्हारी जॉब लग रही है नहीं लग रही। आज मेरे को जीनाइटी के एक बच्चे का कॉल आया, उसने मुझे बोला कि भैया आप मैं भी जीनाइटी में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, आप जीनाइटी में पढ़े थे भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप जीनाइटी से हो कैसे आगे कैसे निकल गए। देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करोगे ना गाइज और लोगों से ज़्यादा, तो उस टाइम नहीं आगे निकलोगे, लेकिन 2-3 साल बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हो और लोगों से। ठीक है? तो यही मैं हमेशा से कहता हूँ, कोडिंग करो और मेहनत करो, शॉर्टकट मत अ, मारो। भैया अब हम्म। जैसे हम बिहार से हैं, हाँ। तो बिहार इंजीनियरिंग है जो इस बार एडमिशन लिया है, हम्म। तो उसका सिलेबस चेंज कर दिया है। तो फर्स्ट ईयर में पाइथन दे दिया है, वेब डेवलपमेंट का HTML CSS जावा स्क्रिप्ट दे दिया है, सी दे दिया है, हम्म। फास्ट कर दिया है। बढ़िया किया है, बढ़िया, ये बहुत अच्छा स्टेप है। चलो अब यहाँ चलते हैं। सी एस एस नेविगेशन बार हमने बना ली गाइस, वर्टिकल लेबर बार बना ली। अब ये इमेजेस बना ली। ट्रांसपेरेंसी होता है कि मतलब धुंधलापन, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब देखो, सी एस एस का जो कोर कॉन्सेप्ट आता है, अब जैसे मैं तुम्हें एक और छोटी चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना, सबको पहले यहीं पे फोकस कराता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे 2 मिनट के लिए सब यहाँ फोकस करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। देखो ये ये डिव है, ठीक है? डिव में क्लास लिखी मैंने, क्लास मान लो अमन क्लास है, ठीक है? सॉरी, ये इस डिव के अंदर फिर मैं आया। अब यहाँ डॉट कंटेनर है, ये एक और डिव बन गया, ठीक है? अब यहाँ लिखा मैंने डॉट, मान लो H1 लिखा, हेलो। अब ये बताओ, यहाँ पर भी एक H1 दिख रहा है और यहाँ पर भी एक H1 दिख रहा है। तो अगर मुझे इस वाले H1 में CSS लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा? मेरे को इंटरनल CSS लगानी है क्लास के तौर पे, मुझे इनलाइन नहीं लगानी। कौन बच्चा बता सकता है किसी में दम? जी भैया, कंटेनर आईडी आईडी ये नहीं क्लास नहीं, में लगाएं। आईडी नहीं यूज़ करना चाहता मैं। और बताओ। क्लास यूज करेंगे, कौन? अमन, डॉट अमन। नहीं, और बताओ।
क्लास तो यूज करेंगे, पूरा बताओ ना थोड़ा सही से। भैया डॉट कंटेनर को यूज करेंगे हेलो हम्म, वर्ल्ड। सही है, बट मैं जो चीज़ सुनना चाह रहा हूँ ना, वो आप थोड़ा मतलब अच्छे से बता नहीं रहे। तो क्वेश्चन क्या है एक बार बोलिएगा मान फिर लो, से। डॉट देखो, डॉट कंटेनर स्पेस H3 नहीं नहीं रुको, H1 सॉरी। देखो तुम मानोगे नहीं ना। देखो यहाँ पर मान लो एक और कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। लो, यहाँ पर मैंने एक और कंटेनर बना दिया, सॉरी। अरे कंटेनर की स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों हो जाती है। देखो, ये कंटेनर है। अब मान लो मुझे इस वाले में लगाने, अब बताना कैसे लगाऊंगा। मुझे सिर्फ H1 में कलर चाहिए। डॉट अमन स्पेस कंटेनर स्पेस H1। कौन बता रहा है ये? अरे सक्षम भाई, आप आ जाते हो यार। चलो कोई नहीं, और किसी को पता है कैसे होता है ये? बताना जरा, किसी को पता है? बताओ ब्रो। नहीं भैया। किसी को नहीं पता ये? यार एक बात बताओ, देखो, गहराई समझते हो? गहराई, नेस्टेड समझते हो? जी भैया। जैसे देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। अब यार यहीं देखते हैं, यहीं पे पहले पहले यहीं पे आते हैं। भाई देखो, दो कंटेनर हैं, अगर मैं कंटेनर पे CSS लगाऊंगा तो दोनों में लग जाएगी ना। बट मैंने तुम्हें क्या बोला, जी भैया। मैं पूरे फाइल में सिर्फ इसी पे लगाना चाहता हूँ कोड, मतलब CSS का कोड। कैसे लगाऊंगा बिना आईडी, बिना किसी चीज़ के? कैसे लगाऊंगा, पता है कैसे? डॉट कंटेनर H1, डॉट कंटेनर, फिर उसके बाद भैया कॉमा H1। भाई इसके अंदर भी H1 डाल देता हूँ, लो, वो तो इसमें भी लग गया। फिर मैंने आपसे क्या बोला, मैं सिर्फ इसमें लगाना चाहता हूँ, सिर्फ इस वाली लाइन में। पता, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कैसे कर सकते हैं ये, सक्षम के अलावा? देखो यही होता है, आप लोग ना चीजें पढ़ते नहीं हो सही से। पता है किसी को? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे लगाएंगे, मैं समझाता हूँ। डॉट अमन, डॉट कंटेनर, फिर H1, सिंपल। अंदर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अमन है इसके ऊपर? नहीं है अमन, तो इस पे क्यों लगेगा? देखो, चेक लगाते हैं ना, देखो ऐसे चेक लगाते हैं, देखो, डॉट अमन, ठीक है, स्पेस डॉट कंटेनर, ठीक है, फिर H1, फिर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कलर, मान लो कलर मैंने किया पिंक, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले का ही कलर चेंज होना चाहिए ना, बस पिंक, इसका तो नहीं होना चाहिए। देखो बस इसी का हुआ है ना गाइस, बताओ, बस इसी का हुआ है, नहीं हुआ है? आप एक बात बताओ गाइस, यस और नो, बोलो। जी तो भैया। ये कैसे मैंने किया, ये सोचने वाली बात है ना, कि डॉट अमन नेस्टेड, गहराइयों में जाएंगे। अमन की, अमन क्लास है, अमन क्लास के अंदर एक कंटेनर क्लास है, उसके अंदर जो H1 है उसको पिंक करो, ना कि कंटेनर के अंदर जो H1 है उसको पिंक करो। नहीं समझे? अमन है इसमें, अमन नहीं है, अमन इसमें है। तो अमन के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो H1 मिले उसको पिंक करो। यही कहा है मैंने कोड लैंग्वेज में, डॉट अमन, डॉट कंटेनर, H1। अब डॉट क्यों लगाया है? डॉट और हैश क्या होते हैं, कौन बताएगा? भैया डॉट क्लास के लिए और हैश आईडी के लिए। आईडी के लिए। हाँ, ये सब कौन बताएगा? तुम लोग पढ़ते वढ़ते हो नहीं, भूल जाते हो, गलती तुम्हारी है। चलो, तो अब ये चीज़ समझ आ गई नेस्टेड वाली, कैसे लगाते हैं। अब देखो गाइस, अब आएंगे तुम्हारे पास, अब तुमसे लोग पूछेंगे, देखो ये अब बता रहा है CSS कलर, चलो CSS लीगल कलर वैल्यू, नोट्स खत्म हो गए, चलो। अब देखो गाइस, अब मैं आपसे बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि क्या मतलब है, ठीक है, CSS का। अब जो असली जो होता है ना ब्रह्मास्त्र, वो अब आपके हाथ में देने वाला हूँ। तो सारे बच्चे एकदम रेडी बैठो, क्योंकि अब जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ उससे समझ आया। देखो गाइस, एक चीज़ समझना है, आपने CSS सीख ले, कलर वलर इमेज इमेज सब चेंज कर लोगे आप, है ना, हर तरह की वेबसाइट्स बना लोगे। लेकिन दिक्कत आती है जब यही वेबसाइट कोई फ़ोन में देखता है, तो कैसे दिखेगी? यहाँ देखो, या उसमें आईफोन में चला के देखो, आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐसे दिखेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पहले बताओ। तो गाइस, ये तो हमारे लिए दिक्कत की बात हो गई ना, कि देखो यार, फ़ोन पतला है, लैपटॉप चौड़ा है,
तो कैसे करेंगे हम? सोचने वाली बात है, नहीं है? नहीं समझ आ रहा है? देखो हमारी वेबसाइट पे जाओ, अब देखा जाए, देखो पहले मेरी बात समझे, सारे बंदे यहाँ पे समझेंगे। पहले ये क्या है, ये क्या है? ये मेरा लैपटॉप का साइज है ना? यही यही रिजोल्यूशन होता है हमारे लैपटॉप का, और ये मेरा फ़ोन का साइज है। तो दोनों के साइज में फ़र्क है, नहीं है? ये बताओ पहले। तो दोनों देखो, ये देख रहे हो, ये कितना चौड़ा है और ये लंबा है, लेकिन ये चौड़ा नहीं है। तो कैसे करेंगे, पता है किसी को? पता है? अब देखो, रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको। रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव आपने बहुत सुना होगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि एक ही वेबसाइट फ़ोन में भी अच्छी चलती हो, मॉनिटर में भी अच्छी चलती हो, 15.5 इंची के लैपटॉप में भी अच्छी चलती हो, 14 इंची के लैपटॉप में भी अच्छी चलती हो, आईपैड में भी अच्छी चलती हो, और टैब में भी अच्छी चलती हो। तो इतने सारे डिवाइसेस के लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे गाइस? सोचने वाली बात है या नहीं है? रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ आया? कि अगर इस वेबसाइट में 3 डब्बे हैं, समझ रहे हो? 3 डब्बे हैं यहाँ पर, हैं? तो ये 3 डब्बे पतली डिस्प्ले में कैसे आएंगे, पता है आपको? ऐसे एक डब्बा यहाँ आएगा, एक डब्बा नीचे आएगा, फिर और स्क्रॉल करने पे नीचे आएगा। चलो तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये 3 डब्बे दिख रहे हैं? किस किस को दिख रहे हैं? अभी देखो, जब फोन में जाएंगे, तो फोन में जाने के बाद देखो कैसा हो रहा है। अब ध्यान से देखो, डब्बे कैसे हो गए गाइस? एक के नीचे एक के नीचे एक। समझ आ रहा है गाइस? यस और नो? जी भैया। जी भैया। डब्बे देखो आपके कैसे, एक के नीचे एक के नीचे एक। देख रहे हो? देख रहे हो गाइस कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ़ोन पतला है, लैपटॉप चौड़ा है, तो कंटेंट को हमें रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा ताकि फ़ोन में भी बंदा यूज़ कर पाए। अदरवाइज गाइस दिक्कत आ जाती, नहीं आती? बताओ। जी भैया। तो ये दिक्कत को सॉल्व करने के ही हमने CSS सीखी, और इसको हम इस्तेमाल करने के लिए दो दो CSS लिखते हैं उसकी मीडिया क्वेरी की मदद से। नहीं समझ आएगा गाइस? चलो तुम्हें लाइव कोडिंग करके दिखाता हूँ मीडिया क्वेरी, तब तुम्हें चीज़ें समझ। तो अब मीडिया क्वेरी को हम लेंगे अपने नोट्स में से, मीडिया टाइप्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चलते हैं बेसिकली और एक कोड देते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि मीडिया क्वेरी फॉर, क्या बोलेंगे, फ़ोन के लिए मीडिया क्वेरी देगा। तो अब देखो गाइस, ये हमें बस एक वो दे देगा बिट, और यहाँ पर हमें बस ये वाला कोड उठाना होगा, और वो कोड हमें लिखना होता है। देखो ये वाली चीज़, बस हमें ये चीज़ चाहिए होती है, बस ये चीज़ चाहिए होती है। इस चीज़ से हम अपना काम चालू कर सकते हैं। अब देखो, ठीक है गाइस? अब देखो, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं, हमारा जो ये होता है लैपटॉप, वो बहुत बड़ी रिजोल्यूशन का होता है, 1400-1500 का। लेकिन जो फ़ोन होता है वो कितने रिजोल्यूशन से नीचे का होता है? 600। नहीं समझ आया? फ़ोन की जो रिजोल्यूशन होती है 600 पिक्सल से नीचे मान के चलते हैं उसे। समझ आ रहा गाइस? जी बोलो। भैया। तो 600 पिक्सल से नीचे की जो रिजोल्यूशन होती है उसको हम मान के चलते हैं फ़ोन के लिए। तो अब देखो, अब अगर तुम चाहते हो कि अ, तुम मान लो ये डिव है, ठीक है? अमन का एक डिव लिखते हैं, अमन की एक डिव लिखते हैं, और अमन के यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा देते हैं? ये देते हैं, बर्लीवुड देते हैं। और इसी तरह से जब फ़ोन में हम जाएंगे तो अमन का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा गाइस? कोई और दे देते हैं। ये सुनो गाइस, बोलो। एक्वा दे देते हैं। अब देखो इस चीज़ को कैसे देखेंगे, चलो दिखाता हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें गाइस यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ब्राउन कलर दिख रहा है गाइस? सबको सबको ब्राउन कलर दिख रहा है? यस और नो? तो जब देखो, अब देखो, अभी समझना है, पहले इस इंस्पेक्ट में जाना है और डेव टूल्स में जाकर इसमें करना है। देखो इसमें, किसमें? रिस्पॉन्सिव में। किसमें? रिस्पॉन्सिव में। और इसको एकदम छोटा से छोटा कर देना है गाइस, ठीक है? ये हमारा कोड के लिए होता है, वेब टूल्स, इसकी मदद अभी नहीं लेना, अभी इसकी मदद देनी है। तो ये मेरा मान लो कितना रिजोल्यूशन हो गया गाइस? 2200, 2300।
बहुत हाई रिजोल्यूशन हो गया। मेरे घर पे एक मॉनिटर है 2K रिजोल्यूशन में, उसका रिजोल्यूशन है समथिंग इसके जितना, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका बड़े मॉनिटर में आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है, बता रहा है। उसके बाद अगर मैं छोटे मॉनिटर में आता हूँ, जैसे जो अभी हमारा मॉनिटर है, ओके नाइस, अच्छा ठीक है, मैकबुक का भी रिजोल्यूशन हाई है, इस वजह से ऐसे दिखा रहा है। मान लो छोटे मॉनिटर 14 इंची के लैपटॉप में आते हैं तो ऐसा दिखेगा। फिर हम 15 इंची के लैपटॉप, सॉरी, अब हम आईपैड में आएंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना गाइज। फिर इसके बाद अगर हम टैब में आएंगे तो ऐसा दिखेगा, देखो। लेकिन गाइज यहाँ पर क्या है, 795 वैल्यू, एम आई राइट, 795 है। अब जैसे ही हम 600 की वैल्यू क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखो गाइज, 600 की वैल्यू जैसे ही क्रॉस करेंगे, देखो कलर क्या हो रहा है, समझ आ रहा है किसी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जी भैया कलर चेंज हो रही है। जी भैया। कलर चेंज हो रही है। तो क्या आप साइज नहीं चेंज करा सकते हो? क्या आप क्या इसका फॉन्ट नहीं चेंज करा सकते हो? क्या आप मतलब कलर, बैकग्राउंड कलर, इमेज कुछ भी करा सकते हो ना? तो एक तरह से आप क्या कह रहे हो कि यार मैं छोटे फ़ोन के लिए अलग CSS लिखूंगा और बड़े फ़ोन के लिए, मतलब बड़े टैब्स के लिए या बड़े मॉनिटर डेस्कटॉप के लिए अलग CSS लिखूंगा। समझ आएगा इस? तो बाय डिफ़ॉल्ट हम CSS किसके लिए लिखते हैं? कंप्यूटर के लिए। नहीं समझ आया? चलो कोड में चलते हैं तब ढंग से समझ आएगा। देखो, एक अमन यहाँ पे CSS लिखी गई है ओपनली। ओपनली किसके लिए लिखी जाती है पता है किसी को? ओपनली कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है, डेस्कटॉप, मॉनिटर, लैपटॉप, कुछ भी बोल लो, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के लिए। क्लियर है गाइस? और मीडिया क्वेरी विड्थ देकर मैक्स विड्थ 600, मतलब 600 रिजोल्यूशन से जितने भी छोटे फ़ोन हैं वो सारे फ़ोन इसमें आएंगे। समझ रहे हो? चाहे आईफोन हो चाहे कुछ भी हो। क्लियर है गाइस? जी भैया। तो 600 पिक्सल से छोटे डिवाइसेस में ये CSS अप्लाई हो जाएगी। यानी कि अब अमन का CSS ये नहीं रहेगी, अमन की CSS ये हो जाएगी जैसे ही हम फ़ोन में जाएंगे। तो कितना सिंपल था गाइस ये, और लोगों ने इसको इतना ज़्यादा मुश्किल बना रखा है कि रिस्पॉन्सिव, ओ माय गॉड, ये वो ऐसी तैसी। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको, बताओ इसमें क्या है ऐसा? देखो मैंने आपको पाथ बता दिया, अब आप जितने चाहे चेंजेस, उतने चाहे चेंजेस ऐड ऑन कर सकते हो गाइस। जो जो आपने लिखा वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो आप चाहते हो कि फ़ोन में इसका साइज़ बड़ा हो जाए, है ना? तो आप क्या चाहते हो, H1 का जो सॉरी H1 की जो साइज़ है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए मान लो 60 पिक्सल। तो ये भी देख लो करके, देखो गाइस, देख रहे हो? देख रहे हो गाइस, सही लग रहा है? समझ आ रही है गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देख रहे हो? जी कुछ भैया। भी चेंज करा सकते हो यार, कुछ भी। अब चलो हमारी वेबसाइट में ही चलते हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब हम किसी लाइव प्रोजेक्ट को देखेंगे जो कि लाइव है और जो डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखने का इस सबको। देखो ये यहाँ पर ऐसे क्यों बन रही है? कोई बच्चा सवाल जवाब दे सकता है इसका? यहाँ पर ऐसे क्यों बन रही है? कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है इसका? नहीं दे क्योंकि सकता? मोबाइल व्यू में है। मोबाइल व्यू में है। यार देखो, मोबाइल में कभी भी आप इतनी लंबी नैपबार बना सकते हो? नहीं। हाँ, यही तो मैंने चीज़ आप लोग को समझाई थी कि जो भी चीज़ हमारी एक्स एक्सिस में होगी ना गाइस, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वाई एक्सिस में। नहीं समझ आया? जो हमारा ऐसे लेटे में था ना, उसको अब हमें खड़े में करना पड़ेगा, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो। देखो अब इससे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। जो तुम्हारा कंप्यूटर में लेटे में डिज़ाइन था ना ऐसे, उसको खड़े में करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? देखो आया भैया। ये देखो, ये नैप बार लेटे में आ थी, गया सर। नैप बार तुम्हारी लेटे में थी, देखो कि एक्स एक्सिस में। उसको किस में तुमने कन्वर्ट कर दिया? वाई एक्सिस में। देखो वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया ना, ऐसे लेटे में थी लंबे में। करा नहीं करा? सेम वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है गाइस? अब जैसे जैसे मान लो, जैसे ये आईफोन है, मान लो धीरे धीरे बड़ी हो, देखो कंपनीज के फ़ोन भी होंगे यहाँ पे, आईपैड एयर मिनी, अलग अलग आप चीज़ों में समझ रहे हो गाइस, ट्राई कर सकते हो। आईपैड मिनी, पिक्सल 7, 14 प्रो, सब तरह के। अब देखो जैसे इसको बड़ा करोगे, देखो ध्यान से देखो, चीज़ें भी बड़ी हो रही हैं, देख रहे हो आप लोग? जैसे जैसे आप बड़ा कर रहे हो अपने आप, देखो सारी चीज़ें अपने आप बड़ी हो रही हैं, एडजस्ट हो रही हैं। देख रहे हो गाइस? फोटो आ गई है आपकी, देख रहे? समझ आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कितना अच्छा रिस्पॉन्सिव बना रखा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी मेहनत लगती है गाइस ये चीज़ बनाने में, कि हर डिवाइस में बंदा उस वेबसाइट को अच्छे से कम। यही होता है एक अच्छी कंपनी की वेबसाइट में और एक घटिया वेबसाइट में। समझ आ रहा है गाइस कि ये हो क्या रहा है? जी भैया।
कोई भी चीज़ आपको यहाँ फटने को नहीं दिख रही है, सारी चीज़ एकदम स्मूथ चल रही है। तो यही होता है गाइज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मीडिया क्वेरीज की मदद से करते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। एक उपाय है थोड़ा सा, वो कल बताएंगे आपको जब हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पर बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस। ठीक है गाइज, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। क्लियर है? भैया कल हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप टेलविंड सीएसएस। देखो गाइज, और कोई सीएसएस में डाउट है आप लोग को? यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है मन में कि यार ये टॉपिक रह गया भैया, ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया? देखो मीडिया क्वेरीज ही होती हैं मेन, जो होती हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए। समझ रहे हो? भैया एनिमेशन कैसी जो आती क्लास वगैरह है भैया वो थोड़ा समझा यस दीजिए। यस, एनिमेशन बता रहे हैं, एनिमेशन पे आ रहे हैं अभी। ये सक्षम, और क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं थोड़ा बता सकते हो? सक्षम भग गया क्या? सक्षम कुछ एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा बता देते। ये क्लास वगैरह कैसे हाँ डिफाइन भैया। होता है वो थोड़ा समझा दीजिए। क्लास वगैरह क्या कैसे मतलब? देखो, जब आप ऐसे सीएसएस लिखते हो ना ब्रो, जब या तो आप यहाँ पे सीएसएस लिख लो स्टाइल लिख कर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है ना, तो आपको इसकी क्लास के नाम पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब क्लास को हम इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं मुझे याद है, कहीं मैंने लिखा था, किसी के तो लास्ट में मैंने लिखा था गाइस। देखो जब हम क्लास इस्तेमाल करते हैं ना भाई, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर? क्लास की जगह हम क्या लेते हैं? डॉट लेते हैं, और आईडी की जगह हैश। नहीं समझे? जैसे देखो यहाँ क्लास क्या लगा है, शिवम लगा है, तो शिवम क्लास में अगर स्टाइल लगाना है तो कैसे लगाएंगे? डॉट शिवम लिखेंगे। देखो डॉट शिवम लिखा हुआ है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये मतलब एक तरह से टैग करने के लिए इसको टैग लगा करने के रहे लिए हैं। होता है, उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। अब आईडी शिवम लिखा है तो आईडी शिवम है, तो आईडी शिवम के लिए क्या लगाए हैं आगे? हैश शिवम। ये ध्यान रखना है, स्पेस नहीं लिखना, नहीं तो एरर आ जाएगा। क्लियर है? दोनों दोनों काम तो सेम कर रही है ना एक तरह से, हाँ, चाहे क्लास हो चाहे आईडी। दोनों दोनों काम सेम कर रही है, लेकिन आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। देखो जैसे आईडी जैसे डुप्लीकेट करोगे एरर मारने लग जाएगा, क्योंकि शिवम नाम की आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्लास डुप्लीकेट हो सकती है। आईडी जैसे तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा रोल नंबर है, आ गया हमेशा समझ में यूनिक आया। होगा। और तुम्हारे क्लास है, मतलब कितनी सारी क्लास हो सकती हैं। तो गाइज ये चीज़ समझ आई सारे बच्चों को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब आते नो हैं, भैया। अब आते हैं यार आ देखो, गया। अब यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले सीएसएस की एनिमेशन समझते हैं। जैसे एनिमेशन समझते हो क्या होता है? जैसे कुछ अपने आप चीज़ें, जैसे देखो वेबसाइट में क्या हो रहा है, नीचे नीचे जा रहे, देखो चीज़ें ऐसे अपने आप चलते हुए आ रही हैं, दिख रहे हो? चल चल के चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। समझ रहे हो? भैया हाँ एक मिनट, देखो ये, देखो ये अपने आप चीज़ें चल रही हैं, देखो इस पर बैठोगे ना थोड़ी देर, ये देखना अपने आप चलेगा। चल भाई, चल क्यों नहीं रहा है? बंद कर दिया है क्या? नहीं यार चलता है, ऐसी बात नहीं है। देखो अपने आप चलेगा अभी। चल भाई चल, लग रहा है कुछ इशू ये लोग किए हैं। वह हाथ से तो देखो चलेगा, बट ऑटोमेटिकली भी चलता है गाइस, जितना मुझे याद है। देखो, ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पे तो चल रहा था ये। हाँ अभी भी चलेगा थोड़ी, देखो अपने आप चल रहा है ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ, चलेगा। कोई देखो अपने आप चल रहा है, ताकि रिव्यूज पढ़ते पढ़ते बंदा स्क्रॉल ना करे, खुद ही स्क्रॉल होता रहे। हो रहा है ना गाइस? तो ये रियल रिव्यूज हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो गाइस समझो ये चीज़ कि मतलब जैसे ऐसे बहुत सारी एनिमेशंस आप ला सकते हो। ये देखो, ये देखो, जैसे हाथ कर रहा हूँ, देख रहे हो कैसे आ रहा है? देख रहे हो लाइन आ रही नीचे? समझ रहे हो गाइस? तो बहुत तगड़ी वेबसाइट है यार। जब आप लोग ऐसी फिनिश्ड वेबसाइट बनाओगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा स्टाइलिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों में। समझ रहे हो गाइस? चलो गाइस, यहाँ पर अब देखो ये कैसे वर्क कर रही हैं। चलो गाइस, अब ये एनिमेशन हम लगाना सीखेंगे। तो एनिमेशंस कैसे लगाते हैं? सीएसएस एनिमेशन। अब देखो एनिमेशन कुछ नहीं है, छोटे छोटे गेम्स होते हैं, गेम्स की तरह होते हैं। देखो सीएसएस के एनिमेशन होते हैं, देखो ये देखो कैसे भाग रहा है, देख रहे हो कैसे भाग रहा है? ये सब बना बनाया मिलेगा तुम्हें। अभी देखो चला के दिखाता हूँ मैं। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कलर अपने आप चेंज हो रहा है। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या लिखे हैं हम लोग? 4 सेकेंड। जैसे ही इसको कमेंट कर देंगे, कर क्यों नहीं रहा है ये? हाँ
चलो ये वाली लाइन जैसे ही हटा देंगे हम, ये हटाने के बाद हम रन करेंगे और देखो कलर चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे, यहाँ पर था 4 सेकंड का। और इसको क्या बोला हमने, की फ्रेम्स होते हैं। देखो की फ्रेम्स क्या करते हैं, की फ्रेम्स को हम बताते हैं कि देख भाई तुझे क्या करना है, फ्रॉम रेड टू येलो जाना है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि तू धड़ाक से रेड से येलो चले जाए, समझ रहे हो। फिर एनिमेशन का सेंस क्या होगा, अगर डायरेक्ट रेड से येलो हो जाएगा झटके से, तो आपको कोई एनिमेशन दिखेगी उसमें, बोलो गाइज, कभी नहीं दिखेगी। तो इसीलिए रेड से येलो जाएगा, वो ऐसा नहीं है, वो जाएगा गाइज। लेकिन ध्यान से सुनना है इसमें, वो रेड से येलो ऑरेंज होते हुए जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पर, रेड से येलो देखो ऑरेंज होता हुआ गया, गया है नहीं गया है, किसको किसको ऑरेंज कलर दिख रहा है इसमें। जी भैया। तो ये एनिमेशंस होती है जहाँ पर आपको मूवमेंट्स दिखेंगी, कुछ कुछ मतलब जैसे कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको कुछ दिखेगा, तो ये एनिमेशंस हम लगाते हैं अपने कलर में। यस ब्रो, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, नहीं भैया मैं ये बोल रहा था कि आपने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा दिया। नहीं अभी नहीं, फ्लैक्स बॉक्स नहीं पढ़ा है। देखो अब सॉरी बोलो। अब यहाँ पे आता है, अब जैसे ये चीज़ हो गई, अब इसी से बाहर आते हैं, हमारी और कोई चीज़ देखते हैं हम एनिमेशन में क्या क्या है। देखो ये देखते हैं, ये क्या कर रहा है, देखो ये ब्लू तक जा रहा है। मतलब इसका ये है कि भाई पहले तू 0% रेड रहे, फिर 25% पे तू येलो चले जा, फिर 50% पे तू ब्लू चले जा, फिर 100% पे तू ग्रीन चले जा। तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, 4 सेकंड की एनिमेशन ड्यूरेशन है। अगर मैं इसे 14 सेकंड कर देता हूँ, देन फिर रन करता हूँ, तो देखो कितना धीरे धीरे देखो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, एकदम धीरे धीरे देखो हो रहा है। क्यों गाइज, अब मान लो इसे मैं देखो ग्रीन तक गया है, अब मान लो इसे मैं 140 सेकेंड्स कर देता हूँ, अब देखना कितना धीरे धीरे होगा। देखो रेड से एकदम स्लोली स्लोली एकदम होगा, देखो ये ऑरेंज होगा। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस, ऐसे करके आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हो। करना कुछ नहीं होता है, एक इसने क्या कर रखा है, एक डिव बना रखा है बस, उस डिव के अंदर इसने इसकी हाइट दे दी 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, समझ रहे हो। ये तो आप भी दे दोगे, क्या है ये चीज़, ये देखो यहाँ पर एक एम्प्टी डिव बनाया ना इसने, इस कोड को हटा दो, ये कोड किसी काम का नहीं है। ये देखो ये क्या है, डिव एक एम्प्टी बनाया है। अब डिव पर देखो कैसे लगाया, डिव पर इसने क्या लगाया, विड्थ 100 हाइट 100। चलो मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये बड़ा आएगा, नहीं समझे, 200 कर दूंगा। और इसको 140 की जगह अगर मान लो मैं 30 कर दूंगा, देन रन करूंगा, तो देखो बड़ा आ रहा है। समझ रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। जी भैया। ये चीज़ हो गया, उसके बाद बस एनिमेशन ड्यूरेशन लिखना है आपको, और उसके बाद फिर एनिमेशन नेम तो कोई ज़रूरत है भी नहीं, ऐसे एग्जांपल लिख दिया बस। और बैकग्राउंड कलर रेड, रेड से हम चलेंगे, रेड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। अगर ये हटा दोगे, जैसे ये हटा दो, मान लो ये वाली लाइन हटा दोगे, देखो हिट एंड ट्राई करके देखो ना क्या फ़र्क पड़ा। अब ये हटा दोगे और देन रन करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा स्टार्टिंग कलर नहीं आएगा कई बार, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, सीखना हमें क्या है, की फ्रेम्स हमें सीखना है। की फ्रेम्स हमें बताएंगा कि भाई देख, तेरे को 0% पे रेड रखना है, 25% पे तेरे को येलो रखना है, मतलब टाइम के हिसाब से कलर चेंज करेगा। जैसे नहीं दिखता एलेक्सा वाली बल्ब होती है रंग बिरंगे, या मॉल वॉल में जाते होगे देखते होगे चीज़ों के कलर चेंज होते रहते हैं, वेबसाइट में भी कलर चेंज होते रहते, तो ऐसी ही होते हैं। उस पर टाइमर लगा होता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाते हैं, टाइमर होता है, समझ रहे हो। एलेक्सा की बल्ब अगर आप लोगों ने चलाई हो तो आपको पता होगा। अब देखो ये एनिमेशंस हो गए, यही वाले डिले एन एनिमेशन। डिले मतलब क्या होता है, डिले लाना उसमें, देखो डिले ला रहे हैं हम। तो अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये कैसे भाग रहा है यार, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। भाई कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपको याद होंगे मैथ्स में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी बचपन में, चलो अभी मैं नोट्स भी बंद कर देता हूँ और ये सब बंद कर देता हूँ। अभी अभी आपको अगर याद हो, आपने मैथ्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े थे किस कभी। जी भैया, ग्राफ में पढ़ा था। हाँ तो ग्राफ में पढ़ा था, तो भाई वो पता है क्या होते हैं, वो यही चीज़ होती है। देखो जैसे अगर तुम इस कोऑर्डिनेट पे हो तो तुम्हारा यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट पे हो तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स का कितना वैल्यू, वाई का कितना वैल्यू है, समझ रहे हो, नहीं समझे। तो उसी तरह से
यहाँ पे तुम्हें बता रहा है कि लेफ्ट टॉप करके कर रहा है, नहीं समझे? कि देखो 0% पे जहाँ खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इस चीज की पोजीशन देखनी है हमें, किसकी? ओरिजिन। इस चीज की, ये वाले पॉइंट की देखना है, ये वाले जहाँ माउस रखा है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है अभी? लेफ्ट 0 0, ओरिजिन जहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? अब जी देखो, भैया। अब जहाँ से अब इसको हम कहाँ, जहाँ मर्जी हम चाहे ले जा सकते हैं, बट हमें राइट में ले जाना है। तो राइट में ले जाने के लिए क्या हमें इसे ऊंचा उछालना जरूरी है? नहीं ना, हम सिर्फ राइट की वैल्यू देंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू हमने क्या दे दी अगले वाले में? देखो अगले वाले में क्या दे दी, कलर छोड़ दो। 200 जरूरी पिक्सल। नहीं आप कलर देना है, जरूरी नहीं है कलर देना, आपको मूवमेंट बस कराना है ना, अभी मूवमेंट पे फोकस करना है। कलर तो हम सीख चुके हैं। तो 200 पिक्सल में चाहता हूँ राइट चले, है ना? यस और नो? अब ये 200 पिक्सल राइट चलेगा, राइट चला, फिर इसकी जो पोजीशन होगी उससे मैं क्या कह रहा हूँ कि 200 पिक्सल तू अब टॉप 200 पिक्सल, अब मतलब तू टॉप से दो नीचे आ 200 पिक्सल, समझ रहे हो? और ये यहीं पर रह तू, और लेफ्ट की वैल्यू तेरी 200 पिक्सल ही रहे, मतलब यहाँ से सीधा नीचे आ, नहीं समझे? यहाँ से सीधा नीचे आ। अब फिर ये कह रहा है कि लेफ्ट की 0 पिक्सल रख और टॉप की 200 पिक्सल, मतलब ये यहाँ गया, यहाँ आ गया है। अब यहाँ से बस ये रहेगी इसकी बरकरार, अब यहाँ से सिर्फ लेफ्ट जाएगा ये। तो इसलिए हमने लेफ्ट की 0 कर दी और टॉप की अभी भी 200 पिक्सल रखी, क्योंकि इसको नीचे में ही लेफ्ट करना है। यहाँ पे अगर करना होता तो हम ये भी 0 कर देते, समझ रहे हो, टॉप की वैल्यू। उसके बाद फिर देखो लास्ट में 0 0 कर दिया। अब गाइज अगर मेरे को पेंटागन शेप में बनाना हो तो मैं कैसे करूँगा? कोई बता सकता है कि अगर मुझे थोड़ा मतलब पेंटागन शेप टाइप का बनाना हो तो मैं कैसे करूँगा? बताओ। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जगह बनाता हूँ। थोड़ी सी जगह कैसे बनाऊंगा? जैसे देखो सबसे पहले जगह इसलिए बनाऊंगा, पहले मैं इसको 100 पिक्सल दे के रखूंगा, नहीं समझे? इसको मैं थोड़ा सेंटर में रखूंगा, देखो। हाँ देखो ये गलत है, ये थोड़ा सा गलत है। इसको मैं ठीक है, क्लियर है गाइज? पहले मैंने इसे साइड कर दिया है ना, क्लियर है? अब देखो टॉप इसको मैंने रखा, अब मान लो मैं इसे 0 करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसे आए, कैसे आए गाइज? देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब पूरा गोल घूमे, नहीं समझे? ऐसे 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 ऐसे। तो ये कैसे होगा? देखो ध्यान से देखते हैं, अब करते हैं, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब हमें इसको पहले थोड़ा डाउन रखना पड़ेगा, है ना गाइज? पहले हमें इसे थोड़ा डाउन रखना पड़ेगा। डाउन रख के हम इसको डाउन रख दिया। अब यहाँ पर मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, ठीक है, यहाँ रख दिया हमने। हाँ 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 हाँ, बस बस बस। अब यहाँ हमने रख दिया। अब हम इसे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो ऊपर कैसे चढ़ाएंगे पता है किसी को? ऊपर चढ़ाना है तो ये ऐसे ले जाना है, ऐसे नहीं गाइस, ऐसे ले जाना है, ऐसे तिरछा। तिरछा ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप को 0 कर देंगे, लेकिन लेफ्ट को क्या कर देंगे? देखो अभी भी से रन करोगे ना तो ये ऊपर ही जाएगा। हाँ देखो ये जा रहा है ना, तो अभी हाँ सही है ये चीज़। अब मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट 100 रहे, ये रहे 100, और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ लेफ्ट से 200 लेके टॉप पे 0 जाए, ठीक है। ये हटा देते हैं ये गाइस, थोड़ी देर के लिए हम इसे हटा देते हैं और इसे रन करते हैं। देखो हाँ, तो अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर जाए और लेफ्ट से 200, और ये राइट से नीचे आए, और लेफ्ट से अब ये ले 300 400 ले, और टॉप का ये 0 ही रहे, और फिर वहाँ से नीचे आए। तो ये दिमाग थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो गाइस? ये सुनो, समझ आ रहा है किसी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। तो टॉप से 200 और फिर नीचे आए और फिर इधर आए, फिर 200
फिर 100 हाइट लेकर और टॉप से देखो 300। अब देखो कैसे चलेगा। चल भाई, देख रहे हो? देखे, जैसा चाहो वैसा चला सकते हो। नहीं समझे? देख रहे हो? मैंने पेंटागन शेप में इसको चलाने की कोशिश करी तो वैसे ही ये चला है, समझ रहे हो? तो कुछ भी तुम चाहो वो चीज़ कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? बच्चों को यहाँ तक, सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट आ रहा है? कोई भी डाउट आ रहा है भाई बताओ कि हाँ यार ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। चलो, अब CSS टूल टिप्स हो गया। एनिमेशंस में यार एक दो चीज़ें और आती हैं। वैसे यही सब होता है बस। डिले इन एनिमेशन हो गया। हाउ मेनी टाइम्स एनिमेशन शुड रन, ये भी कर सकते हो। एनिमेशन, ये सारी चीज़। स्पेसिफाई द कर्व ऑफ एनिमेशन, ये हो गया। अब आता है ट्रांजिशन करके। ट्रांजिशंस, ये रहा। ये देख रहे हो? जैसे ही होवर करा बंदे ने, बड़ा हो गया। कैसे हो गए बड़ा? मेरा तो झटके से बड़ा हो जाता है, इसका एनिमेशन से हो रहा है। कैसे? एनिमेशन से। गेम की लोडिंग बार देखी है आप लोगों ने? देखो ऐसी होती है ना गेम की लोडिंग बार। एम आई राइट? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? नहीं समझ आई? गेम की लोडिंग बार ऐसी होती है ना ब्रो, बताओ। जी भैया। तो वो ऐसी होता है ना कि गेम अपने आप चलती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सी CSS मैंने लिखी है जो मतलब तगड़ा इसको बना दे। देखो सिंपल सी चीज़ है। कौन सी CSS लिखी है यहाँ पे? ट्रांजिशन। कौन सी वाली बताओ? होवर। समझ आ रही है? होवर क्या होती है? होवर मतलब जब मैं उसके ऊपर जाऊंगा, ऐसा नहीं है ट्रांजिशन हमें चाहिए ही चाहिए। ट्रांजिशन को अगर हम वो कर देंगे ना, हटा देंगे, नहीं समझे? ट्रांजिशन को अगर हम हटा देंगे और रन करेंगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा लग रहा है तुम्हें, झटका झटका मार रहा है। तो इसीलिए तो हम एनिमेशन सीखते हैं ना, ताकि झटका ना मारे। नहीं समझे बच्चों? अभी भी नहीं समझे क्या? हम एनिमेशन क्यों सीखते हैं? भैया मेरे में स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो कोड वाला। भाई आपका नेटवर्क इशू होगा। तो बस दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा। देखो, अब देखो गाइज, यहाँ पर समझ रहे हो गाइज? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? बोलो। जी भैया। अब देखो यार, यहाँ पर क्या इशू है? सिंपल सा कि द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जैसे ये कर रहे हैं, देखो ये बढ़ रहा है। तो मान लो इसको मैं कितना भी कर सकता हूँ, 400 भी कर सकता हूँ। 400 रन करूँगा, देखो कितना भी आगे ले जा सकता हूँ। तो ये समझ आया क्या था? ये चीज़ों को झटके से ना करके एनिमेशन के तौर पे। जैसे देखो, अब वापस चलते हैं और तरीके समझते हैं, तरीके क्या होते हैं। जैसे कि सक्षम ने अभी थोड़े दिन पहले ग्रुप में शेयर किया था कि कुछ तरीके होते हैं ट्रांजिशन के। टाइमिंग ईज होता है, लीनियर होता है, ईज इन ईज आउट, ये सारी चीज़ें होती है। देखो इनमें फ़र्क कैसे आएगा, फ़र्क दिखेगा आपको। देखो जैसे कुछ है एकदम से स्लोली हो रहा है, जैसे क्या है? लीनियर। लीनियर मतलब कांस्टेंट चलेगा ये। नहीं समझे? ये कैसे चल रहा है गाइस? स्लो स्लो, एकदम जैसे चल रहा है शुरू में वैसा ही। क्लियर है? अब देखना ईज कैसे चलेगा। शुरू में धीरे तेज चल के बाद में क्या हुआ? स्लो हो गया। स्लो हो गया। थोड़ा टाइप टाइप की एनिमेशन है। शुरू में धीरे चल के लास्ट में तेज हो गया, शुरू में तेज चल के लास्ट में धीरे हो गया। ये देखो, ये बीच में तेज चलेगा, बाद में तो ये इन आउट। समझ आ रहा है? ये तरह तरह की एनिमेशन है गाइस। आप लोग इसको यूज में ले सकते हो जैसे जैसे आपको इसका इस्तेमाल समझ आएगा। क्लियर है? ट्रांजिशन का टाइम भी डिले कर सकते हो। हाँ, ये देखो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। 1 सेकंड डिले हुआ है, देखा किसी ने? दोबारा देखो क्या हुआ है गाइस। यहाँ पे 1 सेकंड रुका है, उसके बाद चला है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है? ट्रांजिशन डैश डिले। जो चीज़ चाहिए उसका इंग्लिश वर्ड लिखना है। नहीं समझ आया? इंग्लिश वर्ड यूज करना है गाइस, इंग्लिश वर्ड। ये वो भी समझ आ रहा है उसको,
समझना है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है सीएसएस की, बहुत सारी। तो ये चीज़ समझ आई। ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है पता है किसी को? देखो, वाह, आई मीन कूल, मस्त लग रहा है। कैसे बनाए किसी को पता है? रोटेट कर दिया गाइस 360 डिग्री, नहीं समझे? रोटेट 180 डिग्री किया है। अब जैसे इसमें तुम लिखते हो 180 डिग्री ना लिख के तुम इसमें तो एक ही चक्कर लगा 180 डिग्री में, 720 डिग्री लिखो देखो कितने चक्कर लगेंगे, देखो वो बेटे, मजा आ गया ना गाइस। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपको क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कितनी बार आपको रोटेट करना है। 720 डिग्री मतलब 2 चक्कर मारने हैं पूरे, और वो भी कितनी देर में, 2 सेकंड में मार रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। अगर इसको हम 12 सेकंड में करवाएं ना, नहीं समझे, अगर हम इसमें 12 सेकंड में कराएं तब देखो कितना धीरे होगा। देख रहे हो ब्रो? ये सुनो, समझ आ रहा है चीज़ों की अहमियत कि कौन सी चीज़ किस लिए है। जी भैया। अब अगर चलो मान लो मैं चाहता हूँ भाई, मैं तो एकदम झटका चाहता हूँ, एकदम लाइफ मेरी झटके वाली होनी चाहिए एकदम। भाई मैं 1 सेकंड का देखना चाहता हूँ कैसा होता है, तो 1 सेकंड कर दो आपको जो अपने अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग। ये देखो, 1 मिनट रन नहीं किया ना हमने, रन करेंगे अब देखो। ओ भाई, देख रहे हो, मज़ा आ जाएगा बंदे को जो आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा होगा अगर आप ऐसा कुछ डालने वाले हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसी चीज़ें वेबसाइट में नहीं डाल पाते। समझ रहे हो? समझ आया नहीं आएगा इस? जी भैया। तो ये किस चीज़ पे लग रहा है? होवर पे लग रहा है। बस देखो, ट्रांजिशन की सीएसएस यहीं लिखनी है। ट्रांजिशन किसे, कि विड्थ आपकी 1 सेकंड में बढ़ेगी, हाइट आपकी 1 सेकंड में बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्म होगा 1 सेकंड के अंदर, मतलब घूमेगा। अब देखो ट्रांसफॉर्म में आपने लिखा है रोटेट 720 डिग्री, यानी कि 2 चक्कर मार फटाफट फुल फुल, और हाइट कर दे अब 300, विड्थ कर दे 300। पहले क्या थी? 100 थी, इसलिए वो गोल घूमते घूमते बड़ा भी हो रहा है। ध्यान से देखो, समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो छोटा है, बड़ा भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, समझ रहे हो? तो ऐसी एनिमेशंस को कोड को समझाना पड़ता है, हर चीज़ पॉसिबल है। क्लियर है? नहीं समझ? हाँ जी भैया। समझ आ गया बच्चों? जी भैया। अब ये बताओ, क्या ये चीज़ें इतनी मुश्किल थी जितना तुम इसे समझते थे? भैया अब कोड करने के बाद पता चलेगा। कोड करो, और थोड़ा एरर जी भैया। आ रहा है तो मेरे पास आओ। देखो, अब एक और होती है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स मिल जाती है हमें, सही रहता थोड़ा। देखो वो चीज़ ना काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल लेना पड़ेगा। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ गुरु। ये नहीं यार, 1 मिनट, फ्लेक्स व्रैप, नो व्रैप लिखा, ओके नाइस। देखो समझो मेरी बात, जब तुम्हारी वेबसाइट छोटी होगी तो तुम ऐसे दिखाओगे गधों, कैसे दिखाओगे? ये चीज़ को नीचे ले आओगे ना, कार्ट के बीच में से। मतलब नहीं समझे मेरी बात? अभी तुम्हारे पास 8 है, क्लियर है? तुम चाहोगे ना कि नीचे आ जाए, जैसे ये देखो यहाँ पे, देखो अब समझाता हूँ अभी। नो व्रैप, ये होती है मेन सीएसएस। फ्लैक्स व्रैप, व्रैप। अब रन करो, देखो ऐसी कोडिंग करोगे ना गाइस? नहीं समझे? देखो कितनी बढ़िया चीज़ है ना ये। जी भैया। जैसे जैसे तुम्हारा फ़ोन छोटा होगा ये अपने आप हो जाएगा सही। देखो, समझ आ रहा है गाइस कितनी तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं? बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जी चीज़ है। भैया। अब तुम कहोगे 3 डब्बे कैसे बने थे? वो 3 डब्बे ऐसे ही बने थे, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से। समझ आया? पहले देखो डिस्प्ले फ्लैक्स लेनी पड़ेगी। फ्लैक्स का मतलब क्या है? फ्लैक्स का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि जो ग्रिड पैटर्न होता है हमारा, ग्रिड पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले साइज, जितनी हमारे पास स्पेस होगी। ठीक है? अब फ्लेक्स व्रैप क्या कहता है? व्रैप समझते हो? जैसे रो, व्रैप मतलब लपेटना। अब वेबसाइट को लपेटेंगे कैसे? छोटी स्क्रीन में व्रैप करेंगे। अब जैसे पहले इसने क्या लिखा था? नो व्रैप। नो व्रैप समझ रहे थे इस नो व्रैप क्या होता है? नो व्रैप मतलब होता है, रन करो पहले। नो व्रैप होगा भाई, देखो देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। अगर तुमने सुन ली सही से तो
तुम्हें रिस्पॉन्सिव बनाने में कभी इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने नहीं समझी तो फिर दिक्कत आएगी शायद से। अब देखो गाइज, सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी है। यहाँ पर कोडिंग देखनी है, पहले ये कोड हटा दो, ये फालतू का होता है। यहाँ पर समझना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ दिख रही होगी गाइस। पहले एक डिव कंटेनर दिख रहा है, दिख रहा है? तो डिव कंटेनर, ये फ्लेक्स कंटेनर क्या है? पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। और ये सारे क्या हैं? चाइल्ड। चाइल्ड है। कैसे पता? क्योंकि ये बड़ा है, बड़े के अंदर छोटे हैं, तो ये चाइल्ड है। अब देखो, जब आप फ्लेक्स नो व्रैप लिखते हो तब चाइल्ड कहता है मैं नहीं झुकूंगा, सॉरी, फिर पेरेंट कहता है, सॉरी, पेरेंट ये कहता है कि मैं नहीं झुकूंगा। चाइल्ड को झुकना पड़ेगा जब नो व्रैप लिखा है तो। नहीं समझे? देखो, चाइल्ड का साइज चेंज हो रहा है ना। चाइल्ड कौन सा है जिसमें 1 2 3 वाइट कलर के हैं? चाइल्ड। ब्लू कलर का कौन सा है? पेरेंट है। देखो, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर डॉजर ब्लू लिखा है, नहीं लिखा है? बोलो। ये फ्लेक्स कंटेनर है जी ना, तो भैया। फ्लेक्स कंटेनर पेरेंट है। पेरेंट जो बड़ा वाला है, सबसे सबसे बड़ा, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी बात समझना, अगर तुमने गलती से नो व्रैप लिख दिया, नो व्रैप मतलब लपेटना नहीं है भाई, चाहे कितनी भी छोटी डिस्प्ले हो उसी में एडजस्ट करवाएगा वो। तो देखो, अगर नो व्रैप लिख दिया तो पेरेंट कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाइल्ड कंप्रोमाइज़ करेंगे। अब देखो कैसे चाइल्ड कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाइल्ड का साइज़ है, अब देखो चाइल्ड छोटे होते जा रहे हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मैं कह रहा हूँ क्या पेरेंट पेरेंट फैल रहा है या पेरेंट रैप कर रहा है? पेरेंट कंप्रोमाइज़ कर रहा है? नहीं, पेरेंट वैसे ही रहेगा। पेरेंट कभी भी कोलैप्स नहीं कर, मतलब वो नहीं करेगा, रो में नहीं जाए, वो सेकंड रो में नहीं जाएगा, हमेशा चाइल्ड को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, अगर तुम यहाँ पे व्रैप लगाते हो तब क्या होगा? इसका उल्टा होगा। समझे? उल्टा क्या होगा कि पेरेंट को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहले वेबसाइट ऐसी है, चाइल्ड कभी भी छोटा नहीं होगा, चाइल्ड अपना साइज छोटा नहीं करेगा, पेरेंट हमेशा कंप्रोमाइज़ करेगा। नहीं समझ आया? पेरेंट अगली रो में जाएगा, ऐसे टूटेगा, फिर 8 की फॉर्म में टूटेगा, फिर ग्रिड फॉर्म, फिर सिंगल के फॉर्म में टूटेगा। क्या चाइल्ड का साइज चेंज हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं भैया। तो दो चीज़ समझना, पेरेंट कंप्रोमाइज़ करेगा इसमें, चाइल्ड कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो दो तरह की सीएसएस होती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कंटेंट छोटे ना हो और अच्छे दिखें, तब तो आप फ्लेक्स व्रैप का इस्तेमाल लो, फ्लेक्स व्रैप। अगर आप नहीं चाहते तो फ्लेक्स व्रैप में नो व्रैप लो। नो व्रैप से आपका उसी में लपेटेगा, छोटे में ही। नहीं समझे? तो डिस्प्ले फ्लेक्स किस में डालनी होती है? पेरेंट कंटेनर में। समझे? डिस्प्ले फ्लेक्स जो मेन कोड है तुम्हारा, वो किस में डालना होता है? हमेशा पेरेंट कंटेनर में। क्योंकि पेरेंट कंटेनर की तो डिस्प्ले फ्लेक्स होगी, अपने आप अंदर वाले तो अपने आप लपेटे जाएंगे। नहीं समझे? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? अगर दिमाग नहीं चल रहा तो मेरी वेबसाइट देखो, ये 3 दिख रहे हैं तुम्हें, ये 3 डब्बे, ये 3 डब्बे कैसे छोटे हो रहे हैं? देखो, ये 3 डब्बे कैसे लपेटे जा रहे हैं? देखो ध्यान से, जैसे ही डिस्प्ले छोटी हो रही है ये छोटे हो रहे हैं, लेकिन एक समय बाद क्या हो रहा है? ये सब छोटे हो रहे हैं। देखो, हो रहे हैं एक समय तक, पूरा अपना हाथ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब ये देखो लाइन में आ गए। समझ आया बच्चों? नहीं समझ आया? आ गए? तो जी भैया। फ्लेक्स व्रैप लगाया है यहाँ पे जाके, कौन से रिजोल्यूशन में? 625 के नीचे में। समझ आया? रियल लाइफ यूज का है, बहुत ज्यादा यूज है। अब मान लो जैसे ये 2 लाइव क्लास हैं बड़े बड़े, अब ये वेबसाइट में तो बहुत गंदे लगेंगे फोन में, तो कैसे हम इन्हें कराएंगे? एक के नीचे एक कराएंगे। देखो कैसे, एक के नीचे एक। समझ आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि ये हमने कैसे कराया? जी भैया। जी भैया। समझ आया? लाइव प्रोजेक्ट में कैसे ऐसे करोगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन, एक के नीचे एक करा दोगे। क्लियर है? बोलो। हाँ जी भैया। तो जी भैया। ये दिमाग लगाना होता है, इसलिए फ्लेक्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सीएसएस का। इफ यू आर गोइंग फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कोई भी चीज को, डिव को, मतलब जो डिव पेरेंट डिव जो होता है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दो और डिस्प्ले फ्लेक्स व्रैप दो। उसके बाद आपको उसको नहीं छेड़ना है। इसमें सिर्फ आप जो करना चाहो करो, नहीं तो मत करो। समझे?
इसमें मान लो कुछ नहीं भी कंटेनर लिखोगे, इसमें कुछ नहीं भी CSS लिखोगे, तब भी देखो तुम्हारा मस्त चलेगा। देखो भैया देखो अभी दिखाता हूँ, देखो रुको। बोलो। भैया एक बार जब आप मतलब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो खत्म होने वाली रहेगी, तो थोड़ा एक बार हमको नैप बार का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझा दीजिए। देखो ये देखो, देख रहे हो, क्लास पढ़ नहीं पाए। ये नो wrap है। अब जैसे ही तुम wrap लिखोगे, wrap लिखे, देखो आ गया अपने आप, आया नहीं आया? समझ आ रहा है बच्चों? जी चाइल्ड भैया। चाइल्ड को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब पेरेंट की ये वाली लाइन, 2 लाइन होती है बस, ये 2 लाइन पे फोकस। किस पे? पहला, डिस्प्ले फ्लैग्स दोगे तभी तो डिस्प्ले फ्लैग्स रैप करोगे ना। नहीं समझ आया? अब इसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि आप किस वे में रैप कराना चाहते हैं। आप कॉलम में ही रैप कराना चाहते हैं कि आप रो में रैप कराना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करो गाइस। और कोई टॉपिक अगर तुम्हें लग रहा है CSS का रह गया, डाउट आ रहा है, तो पूछो। डेफिनेटली सैटरडे संडे डाउट क्लास होती है, वी विल गोना डिस्कस। ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस? कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यू कैन आस्क मी। बोलो ब्रो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में? नैप बार का यार देखो, नैप बार इसीलिए कहता हूँ डेली क्लास करो। नैप बार सबसे पहले HTML से बनेगी लिस्ट फॉर्मेट में। लिस्ट फॉर्मेट से बनने के बाद हम उसको इनलाइन में लिखते हैं, क्योंकि हमारे 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक और एक होता है इनलाइन। तो इनलाइन लिखना पड़ता है ताकि वो एक लाइन में आए, समझे? क्योंकि ब्लॉक चीज कभी भी एक लाइन में नहीं आती, वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। और फिर वहां पे जो ये बिंदु होते हैं हमारे, वो बिंदु हमें हटाने होते हैं, समझ रहे हो? बिंदु क्या करने होते हैं? भैया एक बार समझा दीजिए ना लिख के, उस पे हम देखो थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा है। देखो, कहाँ गए? ये बनाई थी हमने। पहले अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद लिस्ट बोलते हैं खूब सारी। अब लिस्ट तो क्लिकेबल होती नहीं है, तो लिस्ट के अंदर एंकर टैग का जुगाड़ बनाते हैं, समझे? अब एंकर टैग में हाँ वो भैया। चीज़ देते हैं जहां पर उस लिंक पर क्लिक करने पे जहां पर आप जाओगे। नहीं समझे? हाँ हाँ समझ रहे हैं भैया। डॉट डॉट कैसे हटेगा? टेस्ट डेकोरेशन नन से? हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन से नहीं, उससे अच्छा नहीं नहीं। भैया। अरे लिस्ट स्टाइल नन से गधे, अच्छा लिस्ट स्टाइल। अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन से नहीं, लिस्ट स्टाइल नन से। देखो अच्छा, यही मेरे को दिक्कत कर रहा है भैया। ये अच्छा, मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ क्या उसको, कि जैसे एक डिप बना दिया उसके, फिर नैप बार में लेके नहीं बना सकता हूँ उसको, फिर बना सकते हो, अंडर बट लिस्ट में बट ले लेते बेस्ट लिस्ट आइटम अप्रोच, में। बेस्ट अप्रोच ये होती है कि नैव टैग का इस्तेमाल करो, और इस कोड ठीक को है भैया। नैव टैग के अंदर रखो। कि नैव बार के लिए ही इसने हमें यहाँ पर दे रखे। देखो ये जो कोड है, इसको हम हाँ हाँ उठा के इसके अंदर ले चलते हैं, और फिर यहाँ ठीक है। पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मान लो, स्पेस की कोई इशू हो गया, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ समझ रहे हैं भैया। हाँ, तो ये होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे देना पड़ेगा, तो ये हम्म तो पेरेंट इसका ये है ना, यूएल पेरेंट है ना इसका, लिस्ट आइटम का, तो उसको दे देंगे। देखो ये भी कर सकते हो, बढ़िया। अब जैसे इसमें छोटे छोटे हाँ आपको बटन बनाने पड़ेंगे, या कुछ ज़्यादा स्पेस लेने वाला डिप बनाना पड़ेंगे, ठीक समझ है। रहे हो? बना सकते हो, ट्राई करो। कुछ भी कर सकते हो यार, वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बस मैं बोल रहा हूँ ना, रिक्वायरमेंट दिमाग में दौड़नी चाहिए, क्या बनाना है, फिर हाँ बनाओगे। हाँ भैया। सोचोगे ही नहीं तो बनाओगे भैया कैसे? जरूरी नहीं ना है कि डिप हम लिख कर ही बनाए तो नहीं बनेगा नहीं, देखो नैप बार। वेबसाइट पे बंदे का बस काम चलना चाहिए। अगर फॉर अच्छा एग्जांपल भैया। बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो उसका कोर्स लेने आ रहा है, तो कोर्स परचेज होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ भैया। देखो वेबसाइट जिस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, वो पर्पस वर्क करना चाहिए। उसके बाद नो वन गोना सी योर कोड। ठीक है? अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, बस 2 चीज से मतलब होता है। थैंक और यू भैया। और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है मन में? है ब्रो, किसी और को डाउट है? भैया टेस्ट टाइप डेकोरेशन रहेगा ना? क्या रहेगा? भैया उसका टाइप डेकोरेशन नन रहेगा ना, मैं भूल जा रहा हूँ हाँ, उसको बार वो बार। टैग वो रहेगा जो अंडरलाइन हटाने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन हाँ नन। हाँ समझ गए? चलो हाँ। ठीक है गाइस, तो कुछ इसी तरह से इस लाइव क्लास को हम ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं गाइस टेलविंड की क्लास में। ओके गाइस।